हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? सब अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या बात देखी थी ध्यान से? ठीक है, हमने देखा था सर पिछले लेक्चर में कि पैकिंग क्यों ज़रूरी होती है, राइट? लेबलिंग क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, आपने ढंग से याद कर भी लिया होगा। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। याद है हमारे पास 4P थे, 4 प्रोडक्ट हो चुका है, राइट? प्राइस आज हम पढ़ेंगे, प्लेस और प्रमोशन आगे पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर प्राइस के बारे में पूछे तो भैया पैसा है ना, ऐसे कहा ना, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। तो भैया पैसा जरूरी क्यों है? ठीक है, मतलब इंसान क्या कर रहा है? इंसान पैसे के लिए ही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, है कि नहीं बात? तो अंग्रेजी कहावत है ना, नो हनी विदाउट मनी। ठीक है, तो भैया वही वाली बात है कि पैसे के लिए सब कुछ हो रहा है। तो बिजनेस जो चल रहा है, प्रोडक्ट जो हमने बना लिया, वो हमने क्या करना है? प्रोडक्ट बना के, ठीक है, प्रोडक्ट बना के अपने घर में तो सजा के रखनी नहीं है। जो हमने इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना दिया है उसे हम क्या करेंगे? सेल करेंगे मार्केट में। और सेल करेंगे तो वही पुराने ज़माने बार्टर सिस्टम था, अब वो प्राइस सिस्टम में आ गया। तो प्राइस सिस्टम से सेल करेंगे तो हमें ये देखना जरूरी है कितना प्राइस मेरा ग्राहक मुझे दे देगा। ठीक है ना? अगर मैं बिजनेस पढ़ाने के तुमसे 10 लाख रुपए लेने लगूँ तो तुम दे थोड़ी दोगे। तो पता होना चाहिए कि पढ़ाने के कितने प्राइस मैं बच्चों से ले सकता हूँ। चाहे डिमांड सप्लाई का रूल लगा लो कि भैया स्कैरसिटी है इतनी कि भाई मेरे अलावा दुनिया में कोई टीचर नहीं है, तो मैं तुमसे कितने ही चार्ज कर लूँ, है ना? चाहे कम्पिटिटिव मार्केट लगा लो आप। तो आपको बस ये पता होना चाहिए मैं कितना प्राइस चार्ज कर सकता हूँ। तो ये कैसे जानूंगा कि मैं तुमसे कितने पैसे ले सकता हूँ? तो 5 मोटी मोटी बातें हैं, 5 जिससे हम अपने प्राइस को चार्ज करें। सबसे पहला प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, किसकी कॉस्ट? प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना हिंदी में लागत। तो भैया बताओ, जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है एटलीस्ट उतना तो मैं चार्ज करूंगा, उससे ज़्यादा है ना चार्ज कर सकता हूँ, पर उससे कम नहीं करूंगा। तो बेस्ट एग्जांपल हर बार वही जियो, और जियो दन दनादन। तो जियो दन दनादन ही इसका बेस्ट एग्जांपल है। उन्होंने फ्री किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या सोच समझ के फ्री किया होगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है तो हम इतने महीने तक तो फ्री दे सकते हैं, उसके बाद हमें इसे प्रॉफिट में लाने के लिए इतने रुपए में बेचना पड़ेगा। आइए बात समझ में आ रही होगी ना? तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्राइस फैक्टर को ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, तो हर एक मार्केट क्या चाहता है? स्ट्राइव, यानी कि वो एक चाहता है कि अपनी कॉस्ट तो कवर कर ही ले लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, मेरी कॉस्ट कवर हो जाए। तो भैया रिलायंस जियो ने भी तो ये सोचा कि आज फ्री दे रहे हैं तो लॉन्ग रन में इतना तो कमा लेंगे, 3 महीने बाद 6 महीने बाद कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। तो फिर जब उन्होंने 400 रुपये में डेटा बेचा तो उनके इतने यूज़र बढ़ चुके थे, रिलायंस के इतने यूज़र बढ़ चुके थे कि पहले 3 महीने का उन्हें 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो 500 करोड़ के प्रॉफिट में से तो कितना उन्होंने लॉस अपना रिकवर कर दिया होगा। आई बात समझ में आ गई? फिर आता है यूटिलिटी एंड डिमांड के प्रोडक्ट की हम प्राइस किसके हिसाब से रख सकते हैं? यूटिलिटी, यूटिलिटी ना इकोनॉमिक्स के शब्दों में सेटिस्फेक्शन। आप जितना सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट का अपने ग्राहक को दे दो, ग्राहक उतना पैसा आपको देने के लिए तैयार है। ठीक है, राइट? एप्पल आईफोन उसी की कहानी है। समझे ना बात? कि आप एक ब्रांड इमेज, ठीक है ना, और यूटिलिटी इमेज अपने ग्राहक को देते हो डिमांड के हिसाब से, तो वो उतना पैसा आपसे चार्ज करता है। यूटिलिटी प्रोवाइड प्रोडक्ट एट द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड एंड द बाट अपर लिमिट ऑफ द प्राइस। तो भैया खींच लो ग्राहक की जेब से पैसा। ठीक है, देखो ये लिखा है इफ डिमांड द प्रोडक्ट इन इलास्टिक, याद आ गया ना कुछ धुंधला धुंधला सा, इकोनॉमिक्स की धुंधली याद है? द फर्म इज अ बेटर पोजिशन टू फिक्स हायर प्राइजेस। तो डिमांड ही इन इलास्टिक है, आपको पता ही है। ठीक है, वो खींच ही नहीं सकती, आपको पता है, होना ही होना है। तो भैया ज़्यादा पैसा चार्ज करो, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल। तीसरा, कंपटीशन इन द मार्केट। तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा तो फिर मैं अपने प्राइस को बढ़ा नहीं सकता, है ना? सर इकोनॉमिक्स वाले या मैडम इकोनॉमिक्स वाले बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल देती है, कोक और पेप्सी। ठीक है, कोका कोला अलग कंपनी है, पेप्सी को अलग कंपनी है। अगर पेप्सी वाले अगर कोका कोला वाले अगर 10 रुपये का एक बॉटल बेच रहे हैं 200 ml, तो पेप्सी वाले 12 रुपये की नहीं बेचेंगे। ठीक है ना?
कंपटीशन इतना लेवल हाई हो चुका है कि दोनों को एक ही लेवल पर जाकर compete करना है, क्योंकि दोनों ही सेम लेवल की कंपनी है। ठीक है, तो कंपटीशन अगर बहुत कम है तो मोनोपोली क्रिएट हो गया। मोनोपोली में तो क्या होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितना पैसा खींच सकते हो खींच लो। फिर होता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। बिल्कुल सही बात, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, मेडिसिन, पेट्रोल या डीजल। ठीक है, मेडिसिन क्यों, अब कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन है, जैसे कैंसर की मेडिसिन हो गई, तो भैया वैसे वो इतनी महंगी आ रही है, तो हम किसी की मजबूरी उठा के, ये थोड़ी कि उसको मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हम उससे पैसे लिए जाएं दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दाम पे बेचें। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया कुछ बेसिक मेडिसिन है सस्ती होनी चाहिए, है ना। अब ये क्रोसिन लाते हो तो क्या 10 करोड़ की मिलती है क्रोसिन, बता ना, नहीं ना, 1 रुपये की भी मिल जाती है। ठीक है, सर दर्द, सिर्फ एक सैरेडॉन, सर दर्द की दवाई लिया है, विराट कोहली आएगा फिक्स एक्शन 500, है कि नहीं बात, ये मुझे नहीं दिखी, ये तुझे नहीं दिखेगी। ठीक है, याद आ गया ना ऐड। तो भैया ये बेसिक दवाइयाँ ऐड करके भी तुम अगर बाजार में जाओगे तो बहुत सस्ती मिल जाएंगी, 10-20 रुपये में आपको, है ना, दवाई मिल जाएगी, आपका इलाज हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसी बेसिक दवाइयों के, पैरासीटामोल जिसे हम बोलते हैं, भाई ऐसी बेसिक दवाइयों के पैसे नहीं बढ़ाने हैं। पेट्रोल, पेट्रोल तो देखो गवर्नमेंट कंपनी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पर एक रिलायंस भी तो है। कल को रिलायंस कहने लगे तुमसे पेट्रोल फ्री, तो ये तो तुम तो भैया पीने लगोगे पेट्रोल पीने, ठीक है ना, तुम्हारा अपना खुद का स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा, पीने लगोगे पेट्रोल तुम। तो फिर टंकी भर भर के हम घर में रख लेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया हमसे ऐसे कंपटीशन नहीं करना जियो की तरह, कि फ्री कर दिया कुछ महीने तो तुम्हारे पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाएगी। नहीं, आप गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन या प्राइस बहुत ज़्यादा अप नहीं कर सकते। समझे ना बात। तो यही बात लिखिए, गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द प्रोडक्ट एज एसेंशियल प्रोडक्ट एंड रेगुलेट द प्राइस। ठीक है, अब एक चीज़ जो नोट्स में गलती से स्किप हो गई है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो उस लास्ट पॉइंट की हेडिंग डालेंगे प्राइसिंग ऑब्जेक्ट, जो जैसे हमने चैप्टर 1 आपने पढ़ रखा है, तो सेम चैप्टर 1 की तरह जिन बच्चों के पास ये बुक पहुंच चुकी है तुम साइड वाले पेज में लिख लेना। पॉइंट डी तो ये हो गया, ये वाला बनेगा पॉइंट नंबर ई। हेडिंग डालेंगे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है पैसा ही पैसा कमाना तो प्राइस ज़्यादा रखो। रिलायंस जियो की तरह ऑब्जेक्टिव है मार्केट का शेयर कैप्चर करना तो प्राइस कम रखो। ठीक है, तो ये लिखना है हमारा, इफ कंपनी डिजायर टू मेक हाई प्रॉफिट देन it can charge high price, but if company wants growth in long run, then it will charge लो प्राइस। ठीक है ना, राइट। ग्रोथ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मार्केट शेयर भी लिख सकते हैं। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर इसको याद कैसे करेंगे। तो इसको याद करने का कोड ही यही है हमारा, जो इस बुक पर लिखा है, द सीक्रेट कोड। वाह कितनी बड़ी बात कर दी, कोड याद करने का कोड ही कोड है। वाह सर मज़ा ही आ गया आज तो कोड लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें भाइयों और बहनों, कोड ही है लीगल कोड। ठीक है, एल से क्या बनेगा, एल से बनेगा हमारा पॉइंट नंबर डी। सी से क्या बनेगा हमारा पॉइंट नंबर ए, कॉस्ट। चलो लिख देता हूँ। ओ से बनेगा पॉइंट नंबर ई, अभी जो पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, अच्छा में आ गई। डी से क्या बनेगा हमारा पॉइंट नंबर बी, डिमांड। और आखिरी के ई से क्या बनेगा, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, पॉइंट नंबर
सी। बिल्कुल समझ चुके हैं, मज़ा ही आ गया है ना। तो प्राइस क्या है, लीगल प्राइस चार्ज करने हैं, और वो भी क्या होगा हमारा लीगल कोड, राइट। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई मुझे कैसे इसको याद करना है। सिंपल सा एक टॉपिक है प्राइसिंग और फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसिंग। प्राइसिंग की डेफिनेशन लिखी है, याद रखोगे, मनी पेड बाय द बायर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज द प्रोडक्ट। अब बात आती है सर कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब बदले में, पैसा जो आप किसी सेलर को देते हैं, बायर के द्वारा किसी को दिया जाता है बदले में। तो बदले में जो आप परचेस कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस, उसके बदले जो आप पैसा दे रहे हैं उसे हम बोलेंगे प्राइसिंग। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं, और आखिरी सत्संग के साथ ये जो बात नीचे लिखी है कि भैया देखो 100 में से 100 लाने हैं तो अपनी मंजिल तो खुद ही बनानी पड़ेगी। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। मेरी मंजिल 100 में से 100 है तो रास्ता मुझे खुद ही बनाना है कि वो कैसे आएंगे। तो इतनी शिद्दत से पढ़िए, ठीक है। इस 1.5 महीना इतनी शिद्दत से पढ़िए, इतने के स्टडी कीजिए, हेडिंग्स याद कीजिए, कार्टून प्रेजेंटेशन कीजिए। जो मैं आपको हर बार कहता हूँ, मेरी वीडियोस देख लीजिए कार्टून प्रेजेंटेशन की ध्यान से, और 100 में से 100 लेके आइए इसी बार 2020 के एग्ज़ाम में। तो इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अपनी सक्सेस पाने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहिए। चलता हूँ, दुआओं में